है, उसमें ओम प्रकाश मंत्री जो है उसमें पैसा लेकर के गरीबों की झोपड़ी खाली करवाने का सीएम साहब से आदेश करवाने के बाद महफूज जो वो है वो महफूज सब कुछ करवा रहा है। मैं तो बयान दे रहा हूँ, लेकिन गरीब के साथ मैं हूँ, गरीब का साथ दे रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा, लोग कब्रिस्तान में गाड़ देना, लेकिन महफूज गलत कर रहा है। बस हकीकत में बोल रहा हूँ, महफूज ऐसा कर रहा है। माहौल में महफूज जो है मकसूद का भाई प्रधान, वो पैसा ले करके ये मॉडलिंग करवाने की बात करवा रहा है। पैसा ले करके इसको दिया जाए तो हम मैं गोली मरवा दे, हम मर जाए, गरीबन का चाप बटू जाए। चलो ओम प्रकाश राजभर जी जो है करवा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों की झोपड़ी उजड़वाने का काम कर रहे हैं। महफूज उनका एक दलाल है, माहौल में एक दलाल है, महफूजपुर का रहने वाला है, वही महफूज दलाली करके थाने चौकी से एसडीएम साहब से लोगों की झोपड़ी खाली करवाने की बात कर रहा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन गरीब 10 रुपया कमा रहे हैं, गरीब कमाएंगे। और मैं कहूँगा कि एसडीएम ऐसा कर रहे हैं, बाबा आदित्यनाथ योगी जो उनको निलंबित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। मैं अंगद यादव अभी मौजूद हूँ माहौल में। यहाँ जमीन की नपाई की जा रही थी, जिससे यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। आइए देखते हैं क्या मुद्दा था यहाँ पे। चाचा, हाँ सर, क्या दिक्कत रहा है? ये दिक्कत ये है, सदरुद्दीन जो है उनके लड़का जो है नपवा रहे हैं जाए जमीन उनका कहाँ है कहाँ नहीं है, उठे के सारे परेशान करे हैं और यह दुकानदार बेचारे गाढ़े में पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे जितनी दुकानें हैं सब किस जमीन में है? ये जिला परिषद की है, ये जमीन जिला परिषद की है? हाँ सर, और बाबा साहब जिला परिषद में बैठे हैं अपना आराम से। और वो क्या कर रहे हैं? वो दावा ठोक रहे कि ये जमीन हमारी है। हाँ सर। तो इसका आप कोर्ट में तो गए होंगे इसके लिए? हाँ, मुकदमा चला, हमारी डिग्री हुआ है। डिग्री हुई आपकी? 3 दान डिग्री हुआ, डिग्री के फाइल पूरा मेरे पास है। यहाँ पे कितने लोगों की जमीनें हैं, जो दुकानें हैं यहाँ पे कितनी दुकानें होंगी? ये से लेके वहाँ तक दुकान है, यहाँ से वहाँ तक। कितनी दुकान होगी भैया? कम से कम 50 लोगों की होगी। 50 लोगों की दुकान है यहाँ पे? 50 से कम है। ये सर जो है जिला परिषद में हम लोग गुमटी मड़ई रख करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज कम से कम 35-40 साल से हम लोग यहाँ काबिज हैं, लेकिन कल से जो है यहाँ माफी हो रही है। लेखपाल साहब से हमको पूछा जा रहा, कुछ नहीं बता रहे हैं। ये सारे फ्रंट पे आइए। ये सारे लोग जो है जितने दुकानदार सारे लोग घबराए पड़े हैं कि हम लोग की जीविका कैसे चलेगी अगर हम लोगों को हटा दिया गया तो। हम लोग का जो अभी देखिए मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। इसको दिखाइए। मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है जी, और बात समझ में नहीं आ रही है। और उस पर जो है उन लोगों का जो मुकदमा चल रहा था वो उन लोगों का खारिज भी हो चुका है, हम लोगों के पक्ष में हुआ है। माननीय न्यायालय ने जो है माननीय न्यायालय से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, तो कौन ये जमीन नपवा रहे हैं? अब यहाँ सदरुद्दीन के लड़के हैं, वो क्या नाम है उनका, अशरफ, और राम कुमार अमीन साहब के लड़के अखिलेश यादव हैं, और सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं जान रहा हूँ। लेकिन हम लोग एकदम घबराए पड़े हैं। परसों से हम लोगों को सूचना मिली कि हम आप लोगों को हटा दिया जाएगा। और घनश्याम पांडे भी हैं, उसमें घनश्याम पांडे है, पुत्र हरदेव पांडे। तो ये जमीन उनकी नहीं है? वो लोग इस पे दावा ठोक रहे हैं कि ये जमीन हमारी है। वो लोग कह रहे हैं हम लोगों की है। भाई उनकी जमीन कहाँ है वो लोग अपना खोजें, अपना लें, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन हम लोगों की जीविका चली जाएगी, हमारे परिवार कैसे जिएंगे, यह चीज नहीं समझ। तो आज लेखपाल साहब जो यहाँ पे जमीन नाप रहे थे अभी तक, किसके आदेश पे नाप रहे हैं? अभी लेखपाल साहब से पूछने के बाद पता चला कि जो है भाई हम लोगों को ऊपर से आदेश है, कुछ मतलब नापने का कुछ आदेश होगा, लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 150 मीटर के अंदर सारी दुकानें हैं। यहाँ पे 25 से ज्यादा दुकानें हैं। अभी सभी का यही आरोप है कि ये जमीन हमारी, हम कोर्ट से हमारे ऊपर क्या हुआ। तो भाई डिग्री हुई आपकी? हाँ। कितनी बार हुई डिग्री? डिग्री 3 बार हुआ। 3 बार? हाँ। कब हुई डिग्री? पेपर में है सर। 2016 में, एक 2019 में है, और 2016 में जी। और तीसरी डिग्री की याद नहीं है। अच्छा, नहीं याद है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम है सलमान कुरैशी जी।
मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, माहुल मंडल अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का। तो मैं जब ये मामला देखा, जब ये पोजीशन देखा कि गरीबों की झोपड़ी हटाने का काम हो रहा है, तो मैं इस बुनियाद पे पहुंचा कि यहाँ गरीब बेचारा क्या खाएगा, अपने परिवार में अपने बाल बच्चे में क्या लेकर के जाएगा। शाम की टाइम सब्जी इतनी महंगी है, आप खरीदो तो पता चल जाएगा कि सब्जी की महंगाई क्या है, गरीब अपना परिवार अपना बच्चा किस तरीके से जिला रहा है। तो मैं ये इस पोजीशन पे देख करके मैं बोला कि ये जो काम कर रहे हैं यहाँ नेकपाल साहब, ये भूमि माफियाओं का काम कर रहे हैं नेकपाल साहब। मैं इनसे पूछने की बात किया कि नेकपाल साहब आप ये क्या कर रहे हो, ये जमीन जिला परिषद की है, इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट का कोई आदेश होगा तो कोर्ट इस पे फैसला करेगी कि यहाँ ये लोग नहीं रहेंगे, नहीं कमाएंगे। बिना कोर्ट के आदेश, एसडीएम साहब कभी आदेश आया, क्यों आदेश आया? एक महफूज है मखदूमपुर या निजामपुर के, वो महफूज का मामला ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी के वो दलाल हैं। मैं खुले वो तौर से मैं वो बोल रहा हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा आदित्यनाथ योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं योगी जी और मोदी जी की सच्चाई और अच्छाई देख करके मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। मैं अपना परिवार छोड़ दिया, भाजपा जब ज्वाइन किया मुझे मुस्लिम समाज से निकाला गया। मैं यही कहा कि भाजपा वो पार्टी है कि जो भाजपा सबको गरीबों को लेकर के चलने वाली है। तो मैं भाजपा के नेता के नाते सीना ठोक करके कहना चाहता हूँ, गरीबों को नहीं हटने दूंगा। गरीब इसमें कमा रहे हैं, गरीब रह रहे हैं, गरीब का मैं साथी हूँ और मेरा उसमें कोई योगदान मेरा कुछ नहीं है। मैं ये गरीब हूँ, मैं भी गरीब परिवार से रखने वाला हूँ, मैं इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं, मेरा कुछ फायदा नहीं है। मैं गरीबों का साथ देने के लिए मैं हूँ। और दरोगा साहब भी कह रहे थे मादर 4 साले तुझे जेल भेज दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ बाबा आदित्यनाथ योगी जी, क्या आपका पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर मुस्लिम है तो उसको टारगेट किया जाए, उसको भगाया जाए, मारा जाए। मैं बाबा आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहता हूँ, मैं आपकी पार्टी के लिए अपना मुस्लिम समाज मेरा हटाया मुझे, मैं आपकी पार्टी को नहीं छोड़ा। मैं माहुल का मंडल अध्यक्ष मुझे बनाया गया अल्पसंख्यक मोर्चा का। मैं आज गरीबों के साथ हूँ, गरीबों की आवाज उठाऊंगा। मुझे पार्टी साथ, मुझे यहाँ की आवाम साथ दे या न दे, मैं हिंदू और मुसलमान के साथ रहूंगा। मैं यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति गिरने नहीं दूंगा। जिला परिषद में है, मैं उनके साथ हूँ। बाबा साहब की जमीन बाबा साहब की है और मैं यहाँ जो गरीब है, गरीब के साथ मैं खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भैया यहाँ पे जमीन आपकी भी है? हमारी भी है। हाँ, तो क्या दिक्कत हुई आपको यहाँ पे, जो यहाँ पे भीड़ सारी इकट्ठा हुई है, क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये है कि जो है ये सब देरवा धमका करके हम लोग को भगाने की कोशिश कौन कर रहे डरा हैं। रहा है आपको? अरे माफिया है सब यहाँ कौन के। है, नाम बता सकते हैं? अरे असरा फसा पे यहाँ के माफिया है भाई, उन लोग से डराती है पूरी माहौल की जनता। अच्छा, माहौल के सब लोग डरते हैं उनसे? हाँ, उनसे बहुत डरते हैं। पैसा वाले हैं सब, नाला वाला पे घर बनवाए हैं जी। पूरा, उसको कोई उसको नहीं तोड़वा रहा है। 3 माला का बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है, वो सब नाला पे बंजर पे है, उसको नेकपाल साहब नहीं नपवाने जा रहे हैं। मगर ये गरीब जो 2 पैसा कमा रहे हैं, इनको सब नाप रहा है दौड़ दौड़ कर। अच्छा, तो ये जमीन बताया जा रहा है कि जिला परिषद की है? जिला परिषद की है ये सब। कब से आप लोगों की दुकानें हैं यहाँ? अरे यहाँ पर हम लोग 50 साल से। 50 साल? हाँ, हमारे बाप भी मर गए इसी में लड़ते हुए मुकदमा, तो अब हम लोग लड़ रहे हैं। अभी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है? अभी चल रहा है वहाँ पे। कोर्ट में अगर मुकदमा चल रहा है तो नेकपाल साहब यहाँ पे किसके आदेश पर आपने आए थे? वही हमारे भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसके उसे आए हैं। ये माफिया लोग दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, अब वो नहीं जा रहे हैं नापने। जो बनवाए हैं नाला पे पूरा घर चाचा, हाँ वो बंजर जमीन पे, उसको नहीं बोल रहे हैं जा करके, जो नलवा पे जाकर उसको चेक करा लेना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकानदार है बहुत ज्यादा परेशान है। इनका मापन कर रहे थे, उसमें सभी दुकानदारों ने आपत्ति जताई है कि ये जमीन जिला परिषद की है। तो कौन इस पे नपाई करवा रहा है? भाई ये अशरफ जो है कि शासन को कोई आदेश लाए, हम लोग शासन का सम्मान करते हैं और शासन जो भी नेकपाल को आदेश दिया, हम जो है नेकपाल स्वेच्छा से नाप ले।
मगर मामला ये है कि ये जो कुछ लोग भू माफिया किस्म के लोग हैं, उनका रकबा जो है कि पीछे है 540। वो जो है कि जिला परिषद की ज़मीन पर हम लोग जो है कि आज बाप दादा से जो है काबिज हैं 2 पुश्त पे, और ये लोग जो है कि अपनी पीछे की ज़मीन आगे दिखा करके सोच रहे हैं हम यहाँ आ जाए, क्योंकि अब इन लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये रोड से फटा हुआ मामला है। हमारे कुछ भू माफिया के लोग लगे हुए भी हैं कि हम लोग कुछ फंड करेंगे, ये वो करेंगे, तब जो है कि हम रोड पे आ जाएं। हाँ, यही मामला है। और आपकी भी दुकान है इसमें? जी, हमारी भी दुकान है। किस चीज की दुकान है? जन सेवा केंद्र है, यूपी बड़ौदा बैंक है, हमारा फर्नीचर का दुकान भी चलता था। इसके लिए आप लोग अदालत में गए कि नहीं? ये अदालत में हम लोगों का न्यायालय मामला विचाराधीन चल रहा है, जिला परिषद से हम लोगों का मुकदमा है। यहाँ पे लेखपाल साहब किसके आदेश पे मापन करने आए? ये शासन का कोई आदेश है, वो लेकर के आए हैं। शासन का आदेश पे जो है कि पैमाइश कर रहे हैं, और कोई हम लोगों की जानकारी ना कोई मिला कि ये है, शासन ना दिखाया गया ना। तो आपने लेखपाल साहब से पूछा नहीं? हमने पूछा जो है कहे कि आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, बाद में जो है सब कुछ हो जाने दीजिए, बाद में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखपाल साहब का कहना है कि सब कुछ हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी। तो भैया आपकी भी दुकान है यहाँ पे? जी, हमारी भी दुकान है, हमारा मकान है, सामने मकान नंबर 3। और हम लोग को कोई सूचना, आज कल भी पैमाइश हुई, कोई सूचना नहीं दी गई, ना आदेश दिखाया गया, ना आज कोई सूचना दी गई। जब कोई नहीं रहता है लोग माफी शुरू कर देते हैं। अब हम लोग को कोई जानकारी नहीं है शासन से कौन सा इनको आदेश मिला है, कुछ हमको जानकारी नहीं, कुछ बताया नहीं गया हमको। जबकि हम लोग यहाँ लगभग हमारी तीसरी पुश्त है, हम लोग तब से यहाँ हैं, और ये लोग कुछ हमको बिना सूचना दिए कभी ना शासन का आदेश दिखाते हैं और ना कुछ बताते हैं। जब आते हैं अपना माफी करते हैं, खाली कहते हैं कि शासन से हमको आदेश है, हम नापेंगे, बस। या आपका क्या आपको भी दुकान है यहाँ पे? जी सर, मेरी दुकान है यहाँ पे। किस चीज की दुकान है? मेरी प्रेस का है, मकान है, मतलब परिवार से रहते हैं हम लोग यहाँ। कितने साल से आप हैं यहाँ? हम लोग कम से कम तो 2 पीढ़ी हो गया होगा। 2 पीढ़ी से? जी, दादा बाबा यहाँ से पे ही है। किसके द्वारा ये जमीन नपवाई जा रही है? मतलब अशरफ के द्वारा नपवाई जा रही है। उनकी जमीन है यहाँ पे? उनकी जमीन है तो पीछे है सर, उनकी जमीन पीछे है। जबरदस्ती हम लोग के जो है मकान पे नपवा रहे हैं जिला परिषद में। हम लोग जिला परिषद से हैं। भैया कहीं ना कहीं इसमें किसकी कमी दिख रही है आपको? किसकी लापरवाही है ये? भाई लापरवाही, देखिए लापरवाही हम किसकी जो है कि भू माफिया किस्म के जो लोग जो है, वो जो है कि अपना जो है कि जबरदस्त जो है कि दिखा करके, पैसे का बल दिखा करके यहाँ जो है कि सोच रहे हैं हम आगे आ जाएं। अब उनको लालच बढ़ गया है। जब हम लोग 50 साल से आज जो है मुकदमा चल रहा है इस पे, 50 साल से 2-2 बार हम लोगों का जो है कि डिग्री भी हो गई है। अच्छा, आपकी 2 बार डिग्री हुई है? 2 बार डिग्री हुई है इसमें हमारे। आदम पैरवी में खारिज भी हुए हैं 2 बार जो है। जी। उसके बाद उसके बाद भी जो है कि आपने कोई कंप्लेंट किया कि यहाँ पे जमीन का मापन हो रहा है हमारे? अभी हम लोग कल एसडीएम साहब के यहाँ जाएंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे एसडीएम साहब के यहाँ, और शासन प्रशासन को भी हम अपना प्रस्ताव भेजेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये गरीब दुकानदार हैं सब। किसी के पास चाय की दुकान है, किसी के पास पंचर की दुकान है। आपकी भी दुकान है भैया यहाँ पे? हमारी भी दुकान। किस चीज की दुकान है आपकी? दुकान है, हम 2 पीढ़ी से रहते हैं। साइकिल पंचर बनाते हैं आप? जी, पंचर बनाते हैं। तो पहले आपके पिताजी थे यहाँ पे दुकान किए हुए? पिताजी थे, 2 पीढ़ी से हैं। आप मकान बनवाए यहाँ पे? मकान नहीं, करकट है, छप्पर है। छप्पर में है? हाँ, पीछे भी रहता है। मुकदमा भी विचाराधीन है, जो कि 5/11/2024 की तारीख पड़ी है। इसके बावजूद भी वहाँ पैमाइश जा रही, मनमानी ढंग। इसके लिए आपने कोई कार्रवाई की? किसी को ज्ञापन दिया? ज्ञापन दिया था, वहाँ से कोर्ट से लाया, एडीएम प्रशासन के यहाँ से, अपर जिलाधिकारी महोदय, जो कि वो जो डिग्री है भैया आप सामने दिखा दीजिए ना। अपर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, जो कि अभी मुकदमा विचाराधीन है। इसके बावजूद हम लेखपाल महोदय को दिए, लेकिन हम इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, खाली रख के जेब में रख लिए। लेखपाल महोदय ने डिग्री देखी, उसके बाद भी मापन किया? जी। और जो कि हमारा मुकदमा भी विचाराधीन है कि 5/11/2024 का डेट पेपर अशरफ बनाम नहीं, सदरुद्दीन बनाम रामधनी चल रहा है। जी जी जी। कि हमारी जमीनें कब्जा की जा रही हैं, जो 50 साल से यहाँ पे हैं। 50 साल से यहाँ पे अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह अपना घर चला रहे हैं ये लोग। इनका कहना कि हमारी जमीनें ना छीनी जाए, जो यहाँ पे जिला परिषद की जमीन है उसमें हमको रहने दिया जाए।